Hello civil engineers. Today the second lecture of geotechnical engineering 2 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी को और सेटलमेंट को। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन द सॉइल मास इज सब्जेक्टेड, जब सॉइल मास का सब्जेक्ट होता है कंप्रेसिव फोर्स के कारण, तब उसके वॉल्यूम डिक्रीज द सॉइल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू, यहाँ पे व्हिच है थोड़ा सा लिख नहीं रहा है, which are decrease in volume occurs compressive force is known as compressibility of soil। तो compressibility of soil को हम लोग ऐसे समझेंगे तो उसको हम लोग नॉर्मली वे में बोलेंगे तो compressibility वो होता है ना कि जब कहीं भी या कोई भी सॉइल में कोई भी सॉइल में जब एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज होता है बोले तो वॉल्यूम में कुछ कमी आता है, वही होता है कंप्रेसिबिलिटी सॉइल का। जो सॉइल में अगर डिक्रीज हुआ एक्सटर्नल लोड के कारण वॉल्यूम, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट को हम लोग एक अच्छा तरीका से देखेंगे। सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज it its vertical downward movement due to volume decrease of soil on which is built। पढ़ देने से कुछ समझ में आता नहीं है तो हम इसको डिफिनीशन को हिंदी में समझा देते हैं। अच्छा, सेटलमेंट से आप लोग को समझ में आ रहा हो कि सॉइल के कुछ हुआ एक्टिविटी, उसके बाद वो सेटल हो गया, ठीक है। तो इसमें सेटलमेंट कैसे हुआ वही बता रहा है। तो स्ट्रक्चर कोई भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, नीचे में दबेगा, सॉइल नीचे में दबेगा, तो उसके कारण जो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा जो वॉल्यूम में वही सॉइल में वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, सॉइल के वॉल्यूम में डिक्रीज होगा व्हिच इज बिल्ट। तो हम लोग को सेटलमेंट हो गया कि मतलब सेटल हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड में डिक्रीज हुआ वॉल्यूम तो सेटलमेंट हो जाता है।